हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एक महत्वपूर्ण दुर्घटना के बारे में जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में घटी थी। और इस दुर्घटना में गंगूर महापर्व पर ग्राम कुंडावत के अंदर 8 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये 8 लोगों की मृत्यु कैसे हुई कि वह सभी गंगूर माता के विसर्जन के लिए ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर बने कुएं में गल्ला साफ करने गए थे, यानी कचरा वगैरह जो भी था उसे साफ करने के लिए गए थे। और जहरीली गैस के रिसाव के कारण उन 8 लोगों की मृत्यु हो गई। अब उन 8 लोगों की मृत्यु हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? सिंपल सी बात है, इसके लिए जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी यानी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से गई। लोकल बॉडी जो कि स्थानीय निकाय जो वहां पर है, पंचायत, उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है ये सब। और प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ना होना, यानी सुरक्षा संसाधनों का ना होना, इन कारणों की वजह से उन लोगों की जानें चली गई। अब उनकी जानें चली गई तो सिंपल सी बात है कि जिनकी जान गई है उन पर आश्रित जो है परिवार, उन आश्रित परिवारों को कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन या हर्जाना तो मिलना चाहिए। और हर्जाना और कंपनसेशन की बात करते हैं जब हम, तो सिंपल सी बात है कि ये मध्य प्रदेश शासन का उत्तरदायित्व बनता है कि वो उन्हें वो राशि दे। और ऐसा करना उनकी जिम्मेदारी है। अब ये घटना जो है वो इस बात को दर्शाती है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंसी, आपकी लोकल बॉडी की नेग्लिजेंसी और सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ना होने के कारण ये गंभीर चूक हुई है। और इस चूक की भरपाई पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देकर की जाना चाहिए। लेकिन आज तक मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस तरीके की किसी भी प्रकार की कोई सहायता राशि, जो मंदसौर में घटित एक घटना जो अभी वर्तमान में घटी थी, उसमें 25 लाख रुपए की राशि दी गई। दूसरी घटना शहडोल जिले में घटित हुई थी, उसमें 25 लाख रुपए की राशि दी गई। तो फिर कोंडावत में घटी जो दुर्घटना है उसमें पीड़ित परिवारों को जो है वो 25 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा आप असमानता, इनइक्वलिटी कर रहे हो। और ये इनइक्वलिटी इस बात का द्योतक है कि आपने 2 जिलों के पूर्व में जो 2 जिले थे, मंदसौर और शहडोल, उनके व्यक्तियों को तो दे दी 25-25 लाख रुपए की राशि, लेकिन कुंडावत के पीड़ित परिवारों को आज तक कोई राशि नहीं मिली। ऐसी स्थिति में जो पीड़ित परिवार है उसके ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है। मतलब वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी मानवाधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, साथ साथ मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें प्रोवाइड करे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे आर्टिकल 14 जो है ये बोलता है कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। और जब राइट टू इक्वलिटी की बात करता है तो कास्ट, रिलीजन या
इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इस आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे साबित होता है कि जो कुंडावत के पीड़ित परिवार है उनके साथ में कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, और इस भेदभाव के चलते कानून हमें अधिकार देता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कानून के सामने सभी समान हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि एक जैसी स्थिति में सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक जैसी स्थिति में सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यानी कुंडावत की दुर्घटना जो हुई थी वो 3 अप्रैल की थी। 3 अप्रैल की थी। तो कुंडावत की दुर्घटना 3 अप्रैल की थी, मंदसौर की 27 अप्रैल की थी, और शहडोल की दुर्घटना जो थी वो 19 मई की थी। अब बताओ, जो घटना सबसे पहले घटी उसमें उसके पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की कोई सहायता आज दिनांक तक नहीं मिली। जो उन्हें 25 लाख रुपए मिलना था वो नहीं मिले। यानी इसमें समानता यानी इक्वलिटी के आधार पर जो कुंडावत के विक्टिम परिवार हैं उन्हें भी शहडोल मंदसौर की जो घटना घटी उसी तरह कुंडावत के 8 मृतक परिवारों के आश्रितों को 25-25 लाख रुपए की राशि मिलना चाहिए। और शासन प्रशासन से एक विनम्र अपील है कि आने वाले समय में सार्वजनिक स्थानों पर जो भी कुएं हैं खुले में उन्हें बंद करने का कार्य किया जाए, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की जो है वो पुनरावृत्ति